नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत और संप्रदाय और उसके ऊपर हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। आगे अपना प्रश्न है 51 नंबर कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी का जन्म किस गांव में हुआ था। समझ में आ गया प्रश्न। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडा टोंक हो जाएगा मित्रों। ये आरपीसी एलडीसी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है, संत रामचंद्र जी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो रामचंद्र जी का जन्म सोडा गांव टोंक में हुआ था। संत रामचंद्र जी का जन्म सोडा गांव टोंक में हुआ। उनकी मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। मीराबाई की भक्ति है वो किस भाव की थी। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव यानी पति भाव की थी। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानकर माधुर्य या जिसे कांता भाव भी कहते हैं कि भक्ति करती थी। आगे क्वेश्चन है कि प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी का मूल नाम क्या था। तो महराज ठाकुर था। जो प्रणामी संप्रदाय है उनके संस्थापक तो कौन है, प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी का मूल नाम क्या था, महराज ठाकुर। ये आरपीसी आरएस परी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। याद रह जाएगा ना कि प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक है प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी का मूल नाम था महराज ठाकुर। याद रह जाएगा प्राणनाथ जी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को बहुत कम सुनने को मिलते हैं, इसलिए बार बार रिपीट करेंगे तब याद होंगे अपने को ना। तो प्राणनाथ जी का मूल नाम क्या है, महराज ठाकुर है। प्राणनाथ जी का मूल नाम महराज ठाकुर था। नवल संप्रदाय के संस्थापक संत नवलदास जी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। क्या नवल संप्रदाय के संस्थापक संत है नवलदास जी, उनकी मुख्य पीठ है जोधपुर में। तो नवलदास जी की मुख्य पीठ या नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में है। नवल संप्रदाय के संस्थापक संत नवलदास जी की मुख्य पीठ जोधपुर में है मित्रों। आगे है संत दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। सांबर में दिया था। दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश कौन से स्थान पर दिया था, सांबर में। संत दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश का कार्य सांबर जयपुर से प्रारंभ किया था। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ गाडा किस जिले में स्थित है। तो ये गाडा नागौर डीडवाना नागौर में स्थित है। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ गाडा और कौन से जिले में है, तो ये डीडवाना स्थान है और नागौर जिला है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी की मुख्य पीठ गाडा वर्तमान में डीडवाना कुचामन नागौर जिले में स्थित है। आगे है कि गोदड़ी संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी किस जिले के थे। ये स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न पूछा गया मित्रों। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब ये गोदड़ी आप क्या कहो, उसमें आरपीसी ने यही पूछा है, गोदड़ी नाम है इसका। जो फटे पुराने कपड़े होते हैं जिसको कुछ चीथड़े भी कहते हैं, गुदड़ी भी कहते हैं या गोदड़ी है ना, ये आप कुछ भी मान सकते हो। और ये भी संत दास जी ही है। आप भ्रमित मत होना कि संत दास जी कोई नाम होता है कि बिल्कुल इनका नाम संत दास जी ही था। तो गोदड़ी संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी किस जिले के थे, ये दांतड़ा भीलवाड़ा के थे। संत दास जी किस जिले के थे, दांतड़ा भीलवाड़ा के। गोदड़ी संप्रदाय की मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है, जिसकी स्थापना संत दास जी ने की थी। लालदासी संप्रदाय की दीक्षा लेने से पूर्व संत लालदास जी किसके शिष्य थे। ये थे तिरुपाल गद्दन चिश्ती के। लालदासी संप्रदाय की दीक्षा लेने से पूर्व संत लालदास जी किसके शिष्य थे। तो ये तिरुपाल के शिष्य थे, गद्दन चिश्ती। संत लालदास जी ने मेवात क्षेत्र के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती, क्या बोलते हैं जिसको, गद्दन चिश्ती या तिरुपाल से दीक्षा ली थी। याद रह जाएगा ना, लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय से पहले तिरुपाल या गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली थी। जसनाथी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला किस अवसर पर बढ़ता है। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी
आसोज की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बरता है भाई। आश्विन शुक्ल सप्तमी याद रह जाएगा। जसनाथ जी है ना, जिसको ज़्यादातर जाट है वो मानते हैं, जसनाथ जी, तो उनका सबसे बड़ा मेला और आसोज की शुक्ल सप्तमी को लगता है। जसनाथ जी का सबसे बड़ा मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर बीकानेर में बरता है। याद रह जाएगा ना, कब बरता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को। बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं? खेजड़ी को पवित्र मानते हैं मित्रों। संत जाम्बोजी द्वारा खेजड़ी वृक्ष को काटने पर रोक लगाने के कारण यह वृक्ष बिश्नोई संप्रदाय के अत्यंत पवित्र माना जाता है। दादूपंथी संप्रदाय की कौन सी शाखा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है? तो ये विरक्त होते हैं, ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं मित्रों। दादूपंथी संप्रदाय की शाखा घुमक्कड़ जीवन, तो विरक्त आ जाएगा इसका आंसर। क्या? विरक्त शाखा के दादूपंथी साधु घुमक्कड़ होते हैं और भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते हैं। संत पिपाजी की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? उनका मंदिर है, तो यह समदड़ी बाड़मेर में है। स्कूल लेक्चरर 2018। संत पिपाजी का मंदिर प्रधान पीठ समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। संत धन्नाजी को भक्ति आंदोलन के लिए उत्तरी भारत में कौन लेकर आए थे? ये आए थे रामानंद। संत धन्नाजी रामानंद जी के शिष्य बने। रामानंद जी ने उन्हें उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। तो संत धन्नाजी किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। याद रह जाएगा, आर्यस्परी 2021 में पूछा। संत धन्नाजी। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना नरसिंह जीरो मायरो किस भाषा में लिखी गई है? यह ब्रज भाषा में। मीराबाई ने अपनी अधिकांश रचनाएं ब्रज और राजस्थानी मेवाड़ी मिश्रित भाषा में लिखी है। नरसिंह जीरो मायरो ब्रज भाषा में है। याद रह जाएगा, ब्रज भाषा में है। तो रामस्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा बीकानेर के संस्थापक संत हरिरामदास जी किसके शिष्य थे? तो ये थे संत जयमलदास जी के। क्या? जो रामस्नेही संप्रदाय है उसकी जो 4 शाखा है, उसमें जो सिंथल शाखा बीकानेर की है उसके संस्थापक कौन है? हरिरामदास जी। कौन है? रामस्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा बीकानेर के संस्थापक संत कौन है? हरिरामदास जी। और ये किसके शिष्य है? ये है हरिरामदास जी किसके शिष्य है? जयमलदास जी के। किसके है? हरिरामदास जी जयमलदास जी के शिष्य हैं। तो हरिरामदास जी संत जयमलदास जी के शिष्य थे। निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, निम्बारकाचार्य का मूल नाम क्या था? तो निम्बारकाचार्य का मूल नाम भास्कर था। निम्बारक संप्रदाय और निम्बारकाचार्य, इसके प्रमुख कौन? निम्बारकाचार्य, और इनका मूल नाम क्या? भास्कर। क्या नाम? भास्कर। तो निम्बारकाचार्य का मूल नाम भास्कर था। उन्होंने वेदांत के द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखना, निम्बारकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये दिया था द्वैताद्वैत। कौन सा? द्वैताद्वैत। बिश्नोई संप्रदाय का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है भाई? 2 बार बढ़ता है। याद रखना, बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य मेला मुकाम बीकानेर में वर्ष में 2 बार, फागुन में और आसोज में बढ़ता है, अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है। आगे है, गुर्जर जाति के लोग किस संत को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो देवनारायण जी को मानते हैं। जो गुर्जर जाति के लोग हैं विष्णु का अवतार मानते हैं देवनारायण जी को। लोक देवता देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और वे गुर्जर जाति के आराध्य देव भी है। दादू दयाल जी की वाणियों को दादू वाणी नाम से किसने संकलित किया? संत सुंदरदास जी ने। दादू दयाल जी की वाणियों को दादू वाणी के नाम से संकलित किसने किया? सुंदरदास जी ने। तो दादू दयाल जी की वाणियों का संकलन उनके शिष्य संत सुंदरदास जी ने किया। सॉरी मित्रों। चरणदासी संप्रदाय के किस नियम में अहिंसा का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया? चरणदासी संप्रदाय के किस नियम में अहिंसा का पालन, यानी किस नियम में बताया गया है अहिंसा से संबंधित? तो ये सभी 42 नियमों में मित्रों, याद रखना, पहला अंतिम ये कुछ नहीं है, सभी 42 नियमों में। और यदि कोई किसी भी क्वेश्चन के अंदर, याद रखना स्कूल लेक्चरर, ऐसा आ जाए ना, ऑप्शन ऐसा हो जो सभी को शामिल करे, तो ये आपको यही आंसर
है वो टिक करना है। क्या चरणदासी संप्रदाय के अहिंसा से संबंधित नियम है वो 42 में कहीं तो होगा ना, 42 में तो ये वैसे ही सही होगा। चरणदासी संप्रदाय के सभी 42 नियमों में अहिंसा व सत्य पालन का प्रमुख है। इसे विष्णोई संप्रदाय के समान बनाता है। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो ये संत रामानंद थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। संत पीपा जी गागरोन के शासक थे। ना काशी जाकर संत रामानंद से दीक्षा ली थी। मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु किस युद्ध के बाद हुई थी? ये खातौली का युद्ध था, उसके बाद हुई थी। मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु खातौली का युद्ध जो 1517 में लड़ा गया था, उनके युद्ध में घायल होने से हुई थी। जसनाथी संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ये सिंहुदड़ा है, याद रह जाएगा। जसनाथी संप्रदाय का जो पवित्र ग्रंथ है ना वो सिंहुदड़ा है। जसनाथी संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिंहुदड़ा। सिंहुदड़ा। राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के संस्थापक संत हरिरामदास जी एक वेद भी थे? तो यह सिंहथल जो बीकानेर की शाखा है उनके संत हरिरामदास जी थे, वो सिंहथल शाखा के संस्थापक संत हरिरामदास जी को आयुर्वेद का ज्ञान था, वे वेद भी थे। तो आयुर्वेद का ज्ञान या ज्ञानी वेद जी कौन थे? हरिरामदास जी, सिंहथल शाखा। राम स्नेही संप्रदाय के किस संप्रदाय में मूर्ति पूजा का निषेध है? यानी मूर्ति पूजा नहीं की जाती, तो राम स्नेही संप्रदाय में ही है। राम स्नेही संप्रदाय में मूर्ति पूजा का निषेध है, वे निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करते हैं। निरंजनी संप्रदाय में भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? निरंजनी साधु कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के साधु निरंजनी साधु या निगड़े कहलाते हैं। संत मावजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? साबला गांव डूंगरपुर में है। संत मावजी का प्रमुख मंदिर साबला गांव डूंगरपुर। संत मावजी का प्रमुख मंदिर साबला गांव डूंगरपुर में है। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? स्कूल लेक्चरर 2018। क्या लालदासी संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करने के लिए शर्त क्या आवश्यक है? मुख से अपशब्द बुलवाना है। देखो, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा से पूर्व शिष्य को गधे पर बैठाकर और मुख से अपशब्द बुलवाकर अहंकार छोड़ने का संकल्प करवाया जाता है। गधे पर बैठाया जाता है, मुख से अपशब्द बुलाया जाता है। लालदासी संप्रदाय की बात है। किसकी? लालदासी संप्रदाय। मीराबाई के भजनों को किस नाम से जाना जाता है? पदावली नाम से। तो मीराबाई के भक्ति गीतों को सामूहिक रूप से पदावली कहा जाता है। विष्णोई संप्रदाय के किस नियम में नीले वस्त्र पहनने पर रोक है? विष्णोई संप्रदाय के किस नियम में नीले वस्त्र पहनने पर रोक है? यानी नीले वस्त्र नहीं पहनने का सुझाव दिया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा नियमों में शामिल। कैसे? आप सोचोगे कि देखो इसमें 12वें नियम में नहीं है, 15वें नियम में नहीं है, 29वें नियम में नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो सभी नियमों की बात कर रहा है तो किसी न किसी नियम में शामिल है, ये अपने आप सही हो जाता है। ये तो आपके फ्री के नंबर, ऐसा कोई पर्सन आपसे पूछ ले यानी कौन सा नियम है जिसमें नीले वस्त्र पर रोक है, तो नियमों में शामिल है ना। तो नियमों में शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है ना। और ये 22वें नियम में है भाई। किस में है? ये है 22वें नियम में शामिल है। 22वें नियम में क्या है कि चाहे वो अफीम है, डोडा है ना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। और ये नीले वस्त्र क्यों नहीं पहनने भाई? कि नीले वस्त्र है ना, ये नीला रंग है वो पेड़ पौधों से बनता है, आपको पता है, इसलिए नीला रंग है वो निषेध है। विष्णोई संप्रदाय 29 नियमों में नीले वस्त्र नहीं पहनने का नियम है भी शामिल है, क्योंकि नीला रंग है वृक्षों के लिए हानिकारक माना जाता है। हानिकारक भाई ऐसे ही हानिकारक है कि पौधों से बनता है। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद दादूपंथी संप्रदाय का विभाजन किस शाखा के कारण हुआ था? उत्तराध्याय के कारण हुआ था। तो दादूपंथी संप्रदाय विभाजन किस कारण हुआ था? उत्तराध्याय शाखा के कारण हुआ था। तो दादू दयाल जी के शिष्य बनवारी दास जी ने उत्तराध्याय या जिसे स्थानधारी भी कहते हैं शाखा शुरू की थी, जिससे दादूपंथ का विभाजन हुआ था। तो जो बनवारी दास जी ने थे ना, उन्होंने उत्तराध्याय जो शाखा है उसकी स्थापना की है, जिसके कारण क्या हो गया? ये इसका विभाजन हो गया।
संत चरणदास जी का जन्म किस संप्रदाय से में हुआ था? तो दूसरिया धोबी है, सॉरी, यानी जो चरणदास जी है ना, इसका जन्म किस जाति में हुआ था? तो संत चरणदास जी का जन्म दूसरिया धोबी जाति में हुआ था। दूसरिया धोबी जाति में हुआ था चरणदास जी का जन्म। प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी जयपुर में किस स्थान पर स्थित है? ये आदर्श नगर। कहाँ पर है? प्रणामी संप्रदाय आदर्श नगर। स्कूल लेक्चर 2016 मित्रों। प्रणामी संप्रदाय की राजस्थान के मुख्य पीठ आदर्श नगर जयपुर में स्थित है। मित्रों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। लाइक करने में क्या जाता है आपको, अंगूठा दबाने में। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन कब गई थी? तो ये राणा विक्रमादित्य के अत्याचारों के बाद गई थी। राणा विक्रमादित्य के अत्याचारों के बाद मीराबाई राणा सांगे के पुत्र राणा विक्रमादित्य के अत्याचारों से तंग आकर चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन गई थी। संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। संत जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। राम स्नेही संप्रदाय के किस संत ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? इनमें किसी से नहीं की थी भाई। क्यों किसी से ने नहीं? ये आंसर से हो जाएगा। देखो, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण भक्ति करता है, किसी भी संत ने इसकी रचना नहीं की थी। तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किसने की? तुलसीदास ने। संत लालदास जी ने किसकी आलोचना की थी जिसके लिए उन्हें मेवात क्षेत्र में पूजा जाता है? यह है रूढ़िवादिता और कर्मकांड की आलोचना की थी लालदास जी ने। संत लालदास जी ने रूढ़िवादिता और बाहरी आडंबरों की आलोचना और निर्गुण भक्ति का जोर दिया था। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? जो भगवान को निराकार मानता है कि इसकी कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो होते हैं। सगुण भक्ति का मतलब क्या है? जो भगवान को मानते हैं, किसी न किसी रूप में मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इस प्रकार। निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन सिद्धांत क्या है? ये है द्वैतता द्वैतवाद। क्या है? द्वैतता द्वैतवाद है। निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतता द्वैत या भेद अभेद है। दादू दयाल जी की दादू खोल अंतिम विश्राम स्थल कहाँ स्थित है? बैराना पहाड़ी जयपुर में है। दादू दयाल जी की दादू खोल कहते हैं जिसको अंतिम विश्राम स्थल है बैराना पहाड़ी जयपुर। दादू खोल बैराना पहाड़ी नरेना दूदू जयपुर में स्थित है। विष्णोई संप्रदाय के जाम्बू जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा था? ये शाकाहार जीवन अपनाने का वचन मांगा था। विष्णोई संप्रदाय के जाम्बू जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था भी आप शाकाहारी जीवन व्यतीत करोगे। जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों से शाकाहारी रहने का वचन मांगा जो उनके 29 नियमों का मूल था। निष्कलंक संप्रदाय के संत माओ जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का, या जिसे कल्कि अवतार भी कहते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के संत माओ जी किसका अवतार मानते हैं उनको? संत माओ जी को विष्णु का अवतार, कल्कि अवतार। संत माओ जी को विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। मीराबाई के मंदिर को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? देखो, LDC में 2016 में ये भी पूछ लिया, मीरा मंदिर। चित्तौड़गढ़ और मेड़ता में मीराबाई के लिए समर्पित मंदिरों को सामान्यतः मीरा मंदिर ही कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय में संत शब्द का अर्थ क्या है? यह है राम को जानने वाला। क्या है? स्कूल लेक्चरर 2016 में देखो, संत शब्द का अर्थ क्या है राम स्नेही संप्रदाय में? राम को जानने वाला। राम स्नेही संप्रदाय में संत शब्द का अर्थ है सत्य या राम निर्गुण ब्रह्मा को जानने वाला। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का निर्वाण स्थल कहाँ है? यह है नागौर में। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी, कौन? हरिदास जी, नागौर में। संत हरिदास जी का निर्वाण स्थल नागौर में है और इगाडा ग्राम में उनकी मुख्य पीठ है। कौन सी? हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ाप्पा शाखा जोधपुर के संस्थापक संत रामदास जी किसके शिष्य थे? तो ये संत रामदास जी
देखो भाई, देखते हैं यहाँ पर। संत रामदास जी ने रामसनेही संप्रदाय के खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी। विकल्पों में संत रामदास जी ही सही है, अन्य नहीं है। विकल्प को देखते हुए ये विकल्प सही है। संत पीपाजी के क्षत्रिय होने के नाते किस शासक से युद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक से हुआ था पीपाजी का। तो संत पीपाजी ने राजा के रूप में फिरोज शाह तुगलक की सेना से युद्ध किया था। जसनाथी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले को क्या करना पड़ता है? बाल बढ़ाना पड़ते हैं, यानी बाल लंबे बढ़ाने पड़ते हैं जसनाथी संप्रदाय में। जसनाथी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले साधु को जटा या बाल बढ़ाते हैं। विष्णुई संप्रदाय के अनुयायी किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? जाम्बू जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। संत जाम्बू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। दादू पंथ के नागा साधु किस उद्देश्य से बने थे? धर्म की रक्षा के लिए बने थे। या दादू पंथ के नागा साधु किस उद्देश्य से बने थे? धर्म की रक्षा के लिए। तो नागा शाखा के साधु सशस्त्र रहते थे और धर्म विशेषकर दादू पंथ की रक्षा के लिए बने थे नागा। लालदासी संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा किस पर आधारित है? निर्गुण भक्ति पर है। किस पर आधारित है? लालदासी संप्रदाय निर्गुण भक्ति पर आधारित है, जिसकी मुख्य केंद्र मेवात है लालदासी का। इस प्रकार मित्रों आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करो। प्लीज़ दोस्तों, आपने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दो। ओके, थैंक यू दोस्तों।